इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून, तेल, लकड़ी। ये तो चाहिए। इसमें भी अगर सदगृहस्थ वाला जीवन हो तो कहते हैं उसे भी श्रावक धर्म कहा, उसे भी स्वीकार किया। लेकिन अगर न समझी वाला जीवन हो, बिना व्रतों वाला जीवन हो, केवल वासना वाला जीवन हो तो गए काम से पूरी तरह से। सज्जनों, अपने स्वरूप को जानो। मेरा यह आत्मा किसी भी पदार्थ से कभी एक में हुआ नहीं है और कभी किसी पदार्थ से एक में हो नहीं सकता। जहां देह अपनी नहीं, घर संपत्ति पर प्रकट है। परिजन भी पर है, पर है इसका मतलब झगड़ा नहीं करना है। इतनी समझ रखो कि प्रत्येक वस्तु की क्या व्यवस्था है, और फिर हम जिस माहौल में हैं उस माहौल को गंदा करने की तो बात कही नहीं गई है। एक बहुत अच्छे से व्यवहार से रहिए, शांति से रहिए, समझदारी से रहिए। तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है। तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है। बात बात में हर किसी को दिखाई नहीं जाते। तेवर भी नहीं दिखाना चाहिए बात बात में, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और जेवर भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बार बार दिखाओगे ना तो यहाँ अजमेर में है कि चेन स्नेचर बहुत है। आए दिन होती है, इसलिए ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। तेवर और जीवर संभाल के रखो तो ही शांति रहेगी। जीवो पुधत्ति तण अन्न इणम मुड़ेजा। 12 भावना का एक प्राकृत भाषा का बसंत तिल का छंद है। जीवो पुधत्ति तण अन्न इणम मुड़ेजा, मादापि दुत्ति भगिनीय कुटुंब संगम, देहो मणोय वयणम पूर्ण अन्न रूपो, जे मे भणन्ति हि कुणन्ति निरथ जम्मम। बहुत सीधी सीधी बात कही है कि जीव भिन्न है और तन देह भिन्न है। ये जान लो। माताजी, पिताजी, भाई बहन, ये संयोग मिल गया है। अभी सागर के आसपास के शहरों से, गांवों से सब मिल करके दर्शन को आ गए। तो ये जिंदगी भर ऐसे ही साथ में रहते होंगे। फिर जयपुर के लोग आ गए, लाड़नू से बसें भर के आ गए, तो इस बस में ही हमेशा रहते होंगे सब मिलजुल के। फिर भाई एक निमित्त बस इकट्ठे हो गए हैं और फिर अपने अपने काम से थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ऐसे ही कुटुंब वगैरह का जो संयोग बना है ना, ऐसे ही बना है कि वो कहीं से आ गए। अच्छा, जहां जिस घर में आपका जन्म हुआ, आपकी घरवाली का जन्म भी उसी घर में हुआ है? कहाँ हुआ फिर? पता नहीं, कहो उसी गांव हो या कहो दूसरा गांव और कहो 1000 किलोमीटर दूर वाला कोई गांव, लेकिन योग संयोग बना।
जीवों के संयोग हैं, नियोग हैं कि वे मिल करके एक जगह पर आ जाते हैं। अब ये संयोग मिल गई तो इनका सदुपयोग करो, इनकी वैल्यू करो, इनकी इज्जत करो। लोग जो हैं जड़ के पीछे चेतन का अपमान करते हैं, रुपए के पीछे अपने रिश्तों का अपमान करते हैं, जमीन जायदाद के पीछे भाई भतीजों का अपमान करते हैं। ये तो समझ लो कि संयोग मिला है तो कम से कम संयोगों का सम्मान करो, संयोग को संयोग समझो कि हाँ हम 5-10 लोग एक साथ मिल गए, कोई योग है, एक समझ लो। दूसरी बात, अब ये समझने के बाद ये भी समझो कि जब हम एक साथ आ ही गए हैं तो ऐसा कुछ ना किया जाए कि किसी को तकलीफ खड़ी हो, किसी को बुरा लगे। देखते ही देखते एक दूसरे से कठोरता के साथ अलग अलग होना पड़े। जब अच्छा माहौल मिला है उसको अच्छा बनाए रखो और उस माहौल में रह करके धर्म ध्यान करते रहो। कल एक श्रावक श्राविका आए थे बाहर से और उनने बताया कि बोले हम 3 दिन से यहीं हैं और हमारी छोटी बच्ची को बुखार आ रहा है, उसे हम घर पर छोड़ करके आए। साथ में एक बात और बताई कि हम सबका मिलके पूरा एक संयुक्त परिवार है, इसलिए आज हम यहाँ हैं तो भी हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि घर में बच्ची को संभालने वाले बहुत लोग हैं। मतलब है कि संयोग मिले हैं तो भी संयोग ऐसे हों कि सहयोगी हों। मुनिराज का संयोग मिला, अच्छा सा प्रवचन सुना, व्रत लेने के भाव हो गए और थोड़े से व्रत लिए कि एक वक्त वो आ गया कि देश व्रत ले लिए, क्षुल्लक के व्रत ले लिए और मुनिराज के व्रत ले लिए। हो सकता है उसी भाव से भाव के पार भी चले गए, संयोगी तो था। तो इन संयोगों का सदुपयोग करना सीखो, वरना इनका मिलना ना मिलना कोई मायने नहीं रखता। कोई एक बस में आए, जयकारे लगाते आए, भक्ति करते आए एक दूसरे को कि भाई आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब कुर्सी देखिए, पति पत्नी का प्यार हो तो ऐसे हो, दादाजी पीछे कुर्सी पर बैठे और एक कुर्सी रोक रखी, ठीक है। भारतीय संस्कृति में वृद्धावस्था में भी एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और सहयोग बना रहता है, वरना ऐसा जीवन दूभर हो जाता है, ना बच्चे पूछते हैं और ना। ये ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, सहयोग चाहिए। अब जब आपका एक अच्छा परिवार बन गया है तो उसका सही सही उपयोग करो, नहीं तो समय सार तो ये कहता है कि देह और आत्मा भी एक नहीं है। तो क्या करते, सम्यक दृष्टि माता पिता घर बार को छोड़ के भाग जाते हैं क्या? भाग नहीं जाते हैं। जब तक चारित्र मोह का उदय है, जब तक कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं, तब तक रहते वही हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे जल बीच कमल। जल के बीच में कबीरा खड़ा बाजार में, ज्ञानी खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। सम्यक दृष्टि की परस्पर सहयोग करो, सबका उत्थान हो, लेकिन ऐसा किसी से भी एकदम घट्टम घट्टा ना कोई दुश्मन है और ना कोई एकदम फाइनली पक्का दोस्त है। सब अपनी जगह अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। उनका परिणमन हम कराने वाले कौन होते हैं भाई? ऐसे तत्व को समझो कि जीव भिन्न है, तन भिन्न है, माता पिता वगैरह का संयोग मिल गया है, लेकिन ये सब भिन्न हैं। देह है, देह भी जिस देह से इतना प्यार रचाते हैं, जितनी रचना इसकी रक्षा करते हैं, शरीर के पीछे देखो ना क्या नहीं करते हैं। मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, लेकिन आजकल वो होता है लोग भी अपनी सुंदरता के लिए बाल निकलवाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेडिंग, आईब्रो।
क्या क्या करते रहते हैं लोग, बताइए कितनी बेवकूफ़ी। अगर माने कष्ट तो वो भी भोग रहे हैं, क्या करवाते वो, जो भी करवाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ देखो, बाल जब निकलवाते हैं ना उससे तो उनको भी बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा बनने के लिए भले शाम को ही कोई ना पूछे, इतनी विश्व सुंदरियां हो गई, किसकी क्या वैल्यू है आज देख लो, हैं? इतने विश्व सुंदरा हो गए, किसको कौन पूछ रहा। ये विश्व सुंदरता नहीं है, जब तक दो चीजें मिली हुई हैं उसमें सुंदरता है ही नहीं। पुद्गल अपनी जगह सुंदर है, आत्मा अपनी जगह सुंदर है, और पुद्गल भी विभाव रूप में है तो सुंदर नहीं है, अपने अणुरूप में है तो पुद्गल की भी सुंदरता है, और हम अपने चैतन्य घन स्वभाव में है तो हमारी चेतना की सुंदरता है। लेकिन जहाँ कर्म से, नो कर्म से, राग द्वेष से, मोह से, इससे मिक्सिंग हुई, सुंदरता खत्म हो गई। फिर शरीर की तो क्या सुंदरता होगी, तुम क्या सुंदरता बनाते हो। शरीर तो पुद्गलाणुओं का पिंड है, एक एक पुद्गल से मिलके स्कंद बने, स्कंदों से मिलके देह बना, और एक समय वो आएगा कि वापस राख होके बिखर जाएगा। कहते हैं अस्थियां बिखरें उसके पहले आस्था सजा लेना। निर्णय करो। बहुत फेमस उदाहरण है, वैदिकों में ज़्यादा चलता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 21वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान के जीवन के चरित्र में से घटना कहीं ना कहीं जुड़ी है। कहते हैं नमी एक राज ऋषि थे, राजा रहते हुए भी वो बहुत विरक्त रहते थे, और जो मिथिलापुर है, आज भी है मिथिला, कहाँ पर है मिथिला, नेपाल में, और नमीनाथ भगवान की, बताइए नमीनाथ भगवान की जन्मस्थली कौन सी है। चौरीपुर बटेश्वर, जय हो नमीनाथ भगवान की। हम पूछ रहे नमीनाथ, नमी और नेमी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नमीनाथ भगवान की जन्मस्थली नहीं मालूम, कौन बोला, कंपिला। कंपिला कौन बोला, आप कंपिला बोले, आप उदयपुर, अरे भाई जनकपुर बोले, जनकपुर। जनकपुर तो नाम बाद में रखा गया जनक जी के प्रभाव के कारण से, लेकिन उसका जो प्राचीन नाम है वो मिथिला है, और मिथिला दो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। कौन कौन से दो तीर्थंकर, जोर से बोलो, को लोग क्या सोचेंगे कि जयपुर वाले जो है, और उसमें तो जयपुर के वाले के साथ अजमेर वाले भी और लाडनू वाले, सब पंडितों की नगरी के लोग बैठे। मिथिला में कौन कौन से तीर्थंकरों का जन्म हुआ, एक साथ आवाज आना चाहिए, मल्लीनाथ और नमीनाथ। वो नमीनाथ भगवान 21वें तीर्थंकर, ये कहानी उनसे संबंधित होना चाहिए कि एक बार उन्हें बड़ा संताप हुआ। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 114